क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मेरे पास है दर्ज झेल जुमलों की तस्दीक करनी है। इसका पहला सवाल मेरे पास कुछ यूँ है, इसके टोटल 4 फैक्टर है, x+1, x+2, x+3 एंड x+4+1। इन चारों फैक्टरों को हमने ऐसे तरतीब देना है कि 2 फैक्टर बन जाएं, उनको प्लस माइनस या ज़रब करने से दूसरे दोनों फैक्टरों के बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास 2 और यहाँ पे 1 है और 2 + 1 3 होता है, कि मेरे पास 3 है। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे 4 + 3 करूँ तो 7 आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे। अब मैं वो फैक्टर इकट्ठे करूँगा जिनको प्लस या माइनस या ज़रब करने से बराबर आ जाए। जैसे देखो आप, ये 4 है और ये 1 है, 4 और 1 5 होता है। इसी तरह ये 3 और 2 5 होता है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब इसके ये 2 फैक्टर ले लूँगा और इसके ये 2 फैक्टर ले लूँगा। अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए ज़रब करेंगे, ये x होगा मल्टीप्लाई दोनों के साथ, x और x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये x होगा 4 के साथ, तो ये 4x आ जाएगा। फिर ये 1 होगा x के साथ, तो ये 1x आ जाएगा। प्लस 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 होगा और 4 1 4 आ गया। इसी तरह बेटा ये मल्टीप्लाई होगा, ये x और x स्क्वायर हो गया। फिर ये x होगा 3 के साथ, तो प्लस का 3x आ गया। फिर ये 2x आ गया, ये देखिए 2x आ जाएगा ज़रब हो गए। उसके बाद ये 2 होगा 3 के साथ, प्लस 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 और ये 2 3 6 आ गया, ये +1 वैसे 7 आ गया। समझ आ गई सबको यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, देखें ये x स्क्वायर आ गया। अब ये x है, ये भी x है, दोनों सेम वेरिएबल है, ये आपस में सोल्व हो जाएगा। 4x + x ही बेटा मेरे पास आ जाएगा 5x, ये आ गया 5x + 4 वैसे ही आ गया। अब देखिए अब ये x स्क्वायर वैसे ही आ गया, 4 + x 5x आ गया +4 आ गया, ये भी सोल्व हो रहा है। x स्क्वायर, ये देखिए बेटा ये 3x है, ये 2x है। 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x, ये +6 वैसे ही आ गया और ये +1 भी आ गया इसी तरह। अब देखिए यहाँ पे ये 2 चीज़ें मेरे पास सेम आ रही हैं, यहाँ पे x स्क्वायर + 5x, यहाँ पे x स्क्वायर + 5x, ये दोनों आ रहे हैं सेम। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, यहाँ फ़र्ज़ करेंगे x स्क्वायर + 5x = y फ़र्ज़ कर लो, या कुछ भी फ़र्ज़ कर लो, यहाँ पे y p k कुछ भी आप यहाँ पे फ़र्ज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ y। अब जहाँ पे x स्क्वायर + 5x है वहाँ क्या आएगा, वहाँ y आ जाएगा। देखें यहाँ पे आ गया y, प्लस का ये 4 वैसे ही आ गया, इनटू बेटा यहाँ भी आएगा y, प्लस का 6 आ गया और साथ में +1 आ जाएगा। अब देखें ये फिर आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, इसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखें ये y के साथ हो जाएगा, तो बेटा ये y स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस y 6 के साथ होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 6y। उसके बाद ये 4 होगा y के साथ, तो प्लस का 4y आ जाएगा। इसी तरह आगे नेक्स्ट ये होगा प्लस 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 6 4 24 आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया। अब देखें आप, ज़रब हो गया y के साथ y स्क्वायर हो गया, फिर ये y 6 के साथ होगा तो 6y आ गया। इसी तरह बेटा ये 4 हुआ y के साथ, तो 4y प्लस 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 और ये 4 हुआ 6 के साथ, तो क्या आ गया 6 4 24, ये प्लस वैसे ही आ गया 1। अपन आगे भी ये सोल्व हो रहा है, देखें कैसे करेंगे। ये y स्क्वायर आ गया, 6y + 4y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि प्लस 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 होता है। 6 और 4 10y आ जाएगा। प्लस देखें आप नेक्स्ट, ये आपके पास है 24, ये और ये आपके पास 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 25, यानी कि 24 में जब 1 जमा करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये मेरे पास एक म्यारी मुसावात बन गई है, इसके पेयर बनाए जा सकते हैं, यानी कि इसकी तस्दीक की जा सकती है। लास्ट में मेरे पास 25 है, या लिखूँगा 25, इसकी तस्दीक करूँगा 25 5 5 25 और 5 1 5 आ जाएगा। अब इनको ऐसे तरतीब दूंगा कि प्लस और माइनस करने से मेरे पास 10y आ जाए, और जब ज़रब दूँ तो दोबारा मेरे पास 25 आ जाए। अब देखें यहाँ पे y स्क्वायर ये वैसे ही आएगा, ये फैक्टर बने हैं 5 और 5, यहाँ पे 5y + 5y और ये लास्ट वाला +25 वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कोई चीज़ कामन देखें, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, तो यहाँ पे 1y कामन आ जाएगा, यहाँ 2y है, यहाँ पे 1y रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये y बाहर आ गया। इसी तरह इन दोनों में कामन देखें, प्लस का 5 आ गया, ये y वैसे ही आ जाएगा। अब प्लस 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 होता है और 5 5 25 आ गया। अब देखें ये दोनों बराबर आ गए हैं, y + 5 और ये भी y + 5 आ गया है। इन दोनों में से एक लिखेंगे, इससे और इससे मिला के लिखेंगे। देखें बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे इसे y
प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5। देखिए क्या किया मैंने, इन दोनों में से एक लिख दिया, फिर इस वाई को और इस 5 को मिला के लिख दिया है, ये मेरे पास आ गया। अब देखें आप वाई हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ, यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया था वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। अब जहाँ पे वाई है वहाँ उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। देखें ज़रा आप, वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये वाला 5 आ गया, इंटू बेटा यहाँ पे देखें ये वाई है वही आएगा यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई और साथ में ये वाला 5 आ जाएगा। अब ये भी आंसर ठीक है, यहाँ पर इसे आप स्क्वायर भी कर सकते हो, यानी कि ये भी वही है और ये भी बिल्कुल वैसा ही है, तो यहाँ पे आ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखें बेटा बिल्कुल जैसे पहला सवाल किया बिल्कुल ये भी वैसे ही है। हमने चेक करने हैं दो फैक्टर हमने इकट्ठे करने हैं, ये 4 फैक्टर हैं, तो दो फैक्टर ऐसे इकट्ठे करने हैं कि जिनको प्लस माइनस या ज़रब करने से दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। अब देखें ज़रा यहाँ पे, अगर मैं 5 में से 2 निकालता हूँ क्योंकि ये माइनस का है, तो सॉरी 7 में से 2 निकालूंगा तो मेरे पास -5 आ जाएगा। यहाँ पर देखें आप -4 -1 क्या आएगा, ये भी माइनस का 5 आ जाएगा। देखें बेटा -7 में से प्लस का 2 माइनस किया तो क्या आएगा, -5 आ जाएगा। इसी तरह -4 -1 ये क्या आता है, -5 होता है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब ये दो फैक्टर मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा x + 2 इंटू एक्स -7। इसी तरह यहाँ पे देखें x -4 इंटू एक्स -1 साथ में प्लस 17 आ गया। अब वही तरीका जैसे पहले किया है, ये आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, ये x होगा x के साथ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये x हो रहा है 7 के साथ, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस आ गया तो ये क्या आएगा -7x। फिर ये 2 होगा बेटा इसके साथ x के साथ, तो ये क्या आएगा प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2x। फिर ये प्लस माइनस होता है 2 साथ, ये आ जाएगा 14, यानी कि ये 14 आ गया। अब ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। देखें x करेंगे x के साथ तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये x होगा 1 के साथ तो प्लस माइनस x1 दा x ही आ जाएगा। अब ये -4 होगा x के साथ तो -4x आ जाएगा। अब ये 4 होगा 1 के साथ माइनस प्लस तो 4 1 4 और ये प्लस का 17 वैसे ही आ जाएगा, ये आ गया प्लस का 17। देखिए जी बेटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2x -14। इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। अब ये हो रहा है सिंप्लीफाई, देखें कैसे करेंगे। ये एक्स स्क्वायर देखो बेटा ये -7x है, ये प्लस का 2x है, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 2 गए तो -5x आ जाएगा, ये वहाँ पे वैसे ही आ गया, माइनस का 14 वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट देखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है, -x और -4x, ये -5x आ जाएगा, साथ में प्लस ये 4 वैसे ही आ गया, साथ में ये प्लस 17 भी वैसे ही आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये चीज़ें दो सेम आ गई हैं, एक्स स्क्वायर -5x और एक्स स्क्वायर -5x, ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x इज़ इक्वल टू वाई। अब जहाँ पे मेरे पास इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x है वहाँ लिख दूँगा मैं वाई। अब देखें ये वाला एक्स स्क्वायर -5x यहाँ पे आ गया वाई, -14 आ गया, इंटू यहाँ पे देखें फिर वाई आ जाएगा, प्लस का 4 आ गया, प्लस 17 आ गया। देखें बेटा जी जहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x है इक्वेशन के अंदर, ये मुसावात के अंदर, वहाँ मैंने वाई लिख दी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x वाई आ गया, ये -14 वैसे ही आ गया, इंटू ये एक्स स्क्वायर -5x यहाँ पे वाई आ गया और ये प्लस का 4 वैसे ही आ गया, साथ में प्लस 17 आ गया। अब देखेंगे फिर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखेंगे वाई के साथ हो जाएगा, वाई और वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वाई हो जाएगा 4 के साथ, तो प्लस 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 ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 4y। इसी तरह अब ये होगा 14 होगा y के साथ, माइनस प्लस माइनस होता है, 14 होगा y के साथ तो -14y आ जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट मेरे पास माइनस प्लस ये होता है माइनस, अब 14 ज़रब होगा 4 के साथ, देखें ज़रब कैसे करना है, ये है 14 मेरे पास, ज़रब किया 4 के साथ
4 4 16 होता है अगर कैलकुलेटर ना हो तो। यहाँ पे 1 हासिल गया, 4 1 4 और ये 5, इसमें 4 1 4 और ये क्या ऐड किया 5 हो गया, तो ये आ गया 50, ये 56 मेरे पास आ गया ये वाला, और ये जमा का 17 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें, अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ये बेटा आएगा वाई स्क्वायर, ये भी वाई है ये भी वाई है, दोनों की वेरिएबल सेम है, इन्हें सोल्व किया जा सकता है। -14 में से +4 माइनस करेंगे, मेरे पास आएगा -10y। अब -56 में से प्लस करेंगे 17, यानी कि 56 में से 17 निकाल देंगे, देखें क्या आएगा। 56 में से निकालने हैं 17, यहाँ पे एक हासिल गया, कितना हो गया 16, 16 में से 7 के क्या आएगा 9 आ जाएगा। यहाँ रह गए 4, 4 में से क्या तो 3, तो ये आएगा मेरे पास, यानी कि 56 में से जब माइनस करूँगा मैं 17, तो मेरे पास -39 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में -55 के साथ अलामत बढ़ी है माइनस की, तो साथ माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखें फिर ये मेरे पास एक मुसावात बन गई है, मेयारी मुसावात है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, इसके फिर पेयर बनाए जा सकते हैं, इसकी तस्दीक की जा सकती है। वो कैसे करते हैं, जो लास्ट पे होता है उसे पहले के साथ ज़रब देते हैं, यहाँ पे 1 होता है, तो ये 39 है, 39 से 39 आ जाएगा। यहाँ 39 के हम बेटा फैक्टर बना लेते हैं, कैसे बनेंगे, 3 1 3 3 3 9 13 1 13। अब मेरे पास फैक्टर आया 13 और ये 3, 13 और 3 आ गया है। अब देखें, अब वाई स्क्वायर -13y + 3y, जब 13 में से 3 निकालेंगे तो मेरे पास माइनस का 10 भी आ जाएगा, और ज़रब करूँगा 13 3, तो 13 3 39 होता है, वो भी आ जाएगा। यहाँ -39 ये वैसे ही आ गया, ये जो 39 है ये वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए बेटा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास y, यहाँ बचेगा मेरे पास -2y, 1 y रह गया, साथ -13 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए जमा 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, यहाँ y रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 के पहाड़े में 39 आता है, कैसे बोला, 3 1 3 और 3 3 9। अब देखें ये दोनों चीज़ें मेरे पास सेम आ गई। जब ये सेम आती हैं तो समझो हम सवाल ठीक कर रहे हैं, तो इन दोनों में से एक लिखेंगे, यानी कि y -13 लिखा इंटू बेटा y प्लस ये वाला 3 लिख दिया, इन दोनों में से एक लिख दिया, फिर इसे और इसे मिला के लिख देते होते हैं। अब आपने देखना y हमारे पास क्या था, हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, y हमारे पास है x² -5x -13, ये वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें आप, ये y है, वही लिखेंगे वैल्यू यहाँ पे, x² -5x और प्लस का ये 3 वैसे ही आ गया, ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। बेटा ये सवाल मेरे पास कुछ इस तरह है कि 2x² + 7x + 3 इंटू 2x² + 7x + 5 इंटू +1 मेरे पास है। अब देखिए यहाँ पे ये दो टर्म सेम आ रही है, यानी कि 2x² + 7 इंटू 2x² + 7x, ये दोनों टर्म सेम आ रही है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट में मैं यहाँ पे इस चीज़ को फ़र्ज़ कर लूँगा कि ये मेरे पास y के बराबर है। अब इस पूरी जो मेरे पास मुसावात है, इसमें जहाँ पे 2x² + 7x आएगा वहाँ मैं y लिख दूँगा। ये देखिए ऐसे किया हुआ है, 2x² + 7x यहाँ पे लिख दिया y, ये प्लस का 3 वैसे ही आ गया, फिर इंटू 2x² + 7x है, यहाँ फिर y लगा दिया, ये प्लस का 5 वैसे ही आ गया, ये +1 भी वैसे ही आ गया। अब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों फिर आपस में हो रहे हैं। अब देखें ये दोनों टर्म फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये y और y स्क्वायर हो जाएगा। फिर बेटा ये y होगा 5 के साथ, तो y + 5 तो मेरे पास आ जाएगा +5y। अब ये 3 होगा y के साथ, प्लस 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 का 3y आ जाएगा। इसी तरह देखें ये प्लस 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 होता है, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 3 15 प्लस ये 1 आ जाएगा। अब बेटा y² 5 + 3 यानी कि 5 + 3 ये मेरे पास आ जाएगा 8y + 15 जमा 1 ये मेरे पास आ जाएगा 16। अब देखें ये मेरे पास एक म्यारी मुसावात आ गई है, पहले x² आ गया, फिर पहले y² आ गया, फिर y आ गया, फिर कांस्टेंट आ गया। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी तरजीह करते हैं, जो लास्ट पे होता है उससे पहले के साथ ज़रब करते हैं। यहाँ पे 1 है तो 16 1 16 आ जाएगा। अब ये 16 के बेटा फैक्टर बना लेंगे, 2 8 16 2 4 8
2 2 4 और 2 1 2। अब मेरे पास 2 2 2 और 2 ये 4 फैक्टर आए हैं। इनको 2 फैक्टर बनाना है कि प्लस और माइनस यहाँ ज़रब करने से मेरे पास ये वाला आ जाए या प्लस माइनस करने से मेरे पास डिटरमिनेंट वाला आ जाए। अब देखें 2 2 4 और ये 2 2 4। 4 में 4 जमा करो क्या आता है 8 और 4 को ज़रब दो 4 के साथ तो क्या आता है 16 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y और ये प्लस का 16 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें बेटा इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ जी, यहाँ वाई स्क्वायर है यहाँ पे y है तो यहाँ पे एक y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 y थे एक y रह गया प्लस यहाँ पे 4 रह गया तो ये y बाहर आ गया। अब इन दोनों में देखो कुछ चीज़ कॉमन आ रही है जी, 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 4 के पहाड़े में 16 भी आता है तो ये 4 बाहर आ गया। यहाँ एक y रह गया क्योंकि y था, साथ में प्लस 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 होता है 4 4 ये 16 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, अगर ये दोनों सेम आ जाएँ तो इन दोनों में से एक लिखते हैं और उसके बाद इसको और इसको मिला के लिख देते हैं y प्लस 4 आ जाएगा। अब हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ है y हमारे पास क्या है y हमने फ़र्ज़ किया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7। अब जहाँ पे y वहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये 4 वैसे ही आ गया इनटू बेटा ये भी ऐसे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये इसका आंसर आ गया।